टिहरी जिले के घंसाली क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मेंढू सिंधवाल गांव निवासी 21 वर्षीय अग्निवीर जवान रोहित रावत देश सेवा करते हुए जम्मू में शहीद हो गए। रोहित 10 जून को ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। रोहित रावत करीब 1 वर्ष पहले ही भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे और वर्तमान में 20 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। गुरुवार शाम उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर पैतृक गांव पहुंचा। अपने लाल को अंतिम बार देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के लोग गांव पहुंचे। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। रोहित 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। परिवार को उन पर गर्व था कि उन्होंने कम उम्र में ही देश सेवा का मार्ग चुना। हालांकि उनके असमय निधन से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुक्रवार को शहीद रोहित रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। क्षेत्रवासियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि रोहित का बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। उत्तराखंड की वीर भूमि ने एक और सपूत खो दिया है, जिसने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा सम्मान और गर्व के साथ याद रखेगा। नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर के 7 वार्डों के लिए हुए चुनाव की मतगणना स्वर्गीय भगत सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने सभी वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए। चुनाव में भाजपा के 4 प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। परिणाम घोषित होते ही दोनों दलों के समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। विजयी प्रत्याशियों ने जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद नगर के मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों पर विजय जुलूस निकाला। इस दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। विजय पार्षदों ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जो यहाँ पर एक डर का भय का माहौल बनाया गया था, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि हमारे जो अध्यक्ष प्रत्याशी उनका षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत उनका नामांकन रद्द करवाकर पूरे शहर में एक प्रचार कराया गया कि अध्यक्ष हमारा जीत गया है, आप सभासद को भी भारतीय जनता पार्टी का जितवाइए। लेकिन यहाँ की जनता ने डर और उस भय के माहौल के विपरीत परिस्थितियों में हमारे 3 सभासदों को अपना प्रतिनिधि चुना है। और जो 4 साथी हमारे रह गए उन्होंने भी बहुत बढ़िया ढंग से फाइट करी है। वो इनके जो लोगों में एक उसका जो गलत प्रचार करा है उसके जाल में जो लोग फंसे थे, इस कारण वो रह गए। लेकिन मैं सलाम करता हूँ नरेंद्रनगर की जनता को कि उन्होंने इस भय के माहौल से उभर कर यहाँ पर हमारे 3 प्रत्याशी विपरीत परिस्थितियों में जितवाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में अब कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ और बेहतर ढंग से जनता का विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी। उनके जो काम है उनके लिए लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। चुनौतियाँ थी, बहुत कोशिश थी हराने की, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी। हम लोग डट के लड़े और आगे भी लड़ेंगे और हम किसी से डरने वाले नहीं और आगे भी वोट में जाके लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम डर जाएंगे उनसे, डरने वालों में से नहीं है हम। यहाँ से जितना हमसे हो सके हम कोशिश पूरी करेंगे, जितना हम चाहेंगे कि हम कुछ करें, हमने वादे कर रखे हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। नरेंद्र वासियों का जितने मेरी मातृशक्तियाँ हैं, भाई हैं, बहनें, छोटे भाई हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जो मेरे वार्ड के जितने भी मेरे सम्मानित मेरी माताएं हैं, बहनें हैं और जो भी मेरे बड़े भाई हैं, उन सबको मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ, जो विकास कार्य इससे पहले हमारे वार्ड में हुए हैं वो निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और उसी शैली से हम काम करते जाएंगे। ये आश्वासन मैं अपने वार्ड के जितने भी हमारे सम्मानित जितने भी हमारे मेंबर हैं, मैं सबको इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने वार्ड नंबर 6 के सारे जनता को अपना तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में इतना इन लोगों ने इनको डराया धमकाया, इतना इन लोगों को
मंत्री का वो कराया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। ये सब जीत का कारण हमारी जनता है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया, और उन लोगों ने इतना डरने धमकाने के बाद भी मुझे जीत हासिल कराई। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।